एक और आरोपी पकड़ाया, नाम अभिषेक कुमार, भिलाई में रहकर रहने वाला बिहार का। भविष्य जानने आए थे क्या? तो क्या बताया उसका भविष्य? 15 नवंबर का डेट इन्होंने अमित जोश को दिया था, लेकिन उससे पहले अमित जोश का एनकाउंटर हो गया। ये नहीं पता गोली चला के आया उधर? नहीं, बल्कि पूजा पाठ कर रहा था। मेरे घर में जब रुका था तो वो मेरे से पहले उठ के पूजा पाठ कर देता था। गजब के अभिषेक गुरुजी, जिन्होंने अपना भी भविष्य देखा था और इन्होंने कहा था कि इनका खुद का अप्रैल तक का भविष्य ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, कुछ पुलिस से खौफ था उसको? कुछ नहीं, कुछ रखा था सामान कुछ। अमित जोश वाले मामले में एक और बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट सुनकर आपकी हंसी भी निकल सकती है, क्योंकि एक ऐसे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दुर्ग पुलिस ने, जो अमित जोश का भविष्य बताने वाला था, जिसने अमित जोश को उसका भविष्य बताया भी था कि 15 नवंबर तक तुम कहीं बाहर मत जाना वरना कुछ अनर्थ हो सकता है। लेकिन क्या हुआ वो तो आप लोग जानते ही हैं। 15 नवंबर से पहले वो एनकाउंटर, और आपको बता दूं कि उस रात को जब उन 3 लड़कों के साथ जो ज़्यादती अमित जोश ने की थी गोली चला करके, उसके बाद एक करके विश्रामपुर से जो प्रार्थी हैं उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया और उस रिपोर्ट के आधार पर तमाम लोगों को खंगाल के निकाला जा रहा है। कुल 8 आरोपियों के बारे में हमने तो बताया था, जिन लोगों ने उसे शह दिया उन लोगों के बारे में हमने बताया था। एक और आरोपी पकड़ाया, नाम अभिषेक कुमार, भिलाई में रहकर रहने वाला बिहार का, और वर्तमान पता सिलवासा, दादर नागर हवेली। कैसे पता चला अभिषेक कुमार के बारे में? पहले अभिषेक कुमार का थोड़ा बहुत बायोडाटा आपको बता दूं। अभिषेक जो है भिलाई के ही रुंगटा कॉलेज के R1 में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग करते थे। उसके बाद ये यहाँ से जो है वापस अपने घर जाते हैं, वहाँ पर अपनी तैयारियाँ कर रहे थे। इस तैयारियों के दौरान इनको एस्ट्रोलॉजी भविष्य देखने का भी बड़ा शौक़ था और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी वाला अलग से ये बिज़नेस भी खोल के रखे। इनकी आईडी भी है जिसमें ये लोगों को उनका भविष्य बताते हैं। और उसके बाद ये सिलवासा, दादर नागर हवेली में रहने लगे, वहीं पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। जब यहाँ से अमित जोश फरार हुआ, जब उसे भगाया गया, तो रुपेश सिंह नाम के एक शख्स, वो भी आरोपी है, उसके ज़रिए अभिषेक कुमार का पता चला कि उसने बताया कि अभिषेक नाम का मेरा दोस्त है, तुम वहाँ चले जाओ, अमित से कहा। और अमित को अभिषेक के पास भेजा। अभिषेक, जिसे अभिषेक गुरुजी भी कहते थे क्योंकि गुरुजी लोगों का भविष्य बताते थे। अमित को अभिषेक के पास भेजा गया। वहाँ पर कुछ दिन तक, वो 4 दिन तक लगभग वहाँ पर रहा है। हमारे जो सहयोगी हैं सचिन मोरे, उन्होंने जब सामने आया अभिषेक कुमार, जब उसे लाई दुर्ग पुलिस, तो उन्होंने कुछ पूछताछ भी की है। उसकी वीडियो एक बार आप देख लीजिए। मेरे पास आया था क्या करने के लिए? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, इस वजह से मेरे पास आया था। भविष्य जानने आया था क्या? तो क्या बताया उसका भविष्य? क्या बताएंगे? कहाँ? अब बिहार में कहाँ से पता नहीं था मुझे, क्यों अपराधी? अच्छा, तो बताया नहीं आप कुछ? आया था तुम? बताया था उसको कि 15 नवंबर तक तुम्हारा समय टेक। तो इसके बाद कब आया था आपके पास? कब आया था? 2 महीने। और कितने अपराधी लोग को देखते हो, सिविलियन भी देखते हो आप? क्या बोलते हैं? सिविलियन को भी देखते हो, अपराधी को देखते हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता ही नहीं था कि वो अपराधी है। वो तो किसी के कॉन्टेक्ट के थ्रू आया था कि बहुत अच्छा लगता है। क्या पूछा क्या था? कहाँ पे आया था आपके पास? सिलवासा कहाँ पड़ता है? दादर नगर हवेली। ओके, यहाँ कहाँ पढ़ाई की हो? यहाँ से भिलाई में रुंगटा कॉलेज। क्या करते थे रुंगटा कॉलेज में? रुपेश के थ्रू जाना मैं उसको। अभी उसको? हाँ। अच्छा, क्या बोल के आपका दोस्त? मेरा कोई भाई है, वो बहुत मुसीबत में है, उसकी कोई मदद कर दो गुरुजी। रुपेश को? रुपेश सिंह कर। कहाँ कितने रखे? 4 दिन पर जब मुझे पता चला तो मैं उसको हटा दिया। आपके पास कितने लोग आए थे? जो 2 लोग आए थे। दोनों को देखिए आप? हाँ। तो एक इसका कौन सा साथी, नाम पता है इसका? उसके साथ संतोष था। संतोष? डी संतोष। तो इसका क्या बताया संतोष का? कुछ नहीं, उसको जब उसको भगाया तो वो भी चला गया। आप क्या करते हो? एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर गुरुजी, एस्ट्रोलॉजर सिलवासा। उन्हीं जो उसका एस्ट्रोलॉजी क्या बताया था? बताया था कि वो 15 नवंबर तक दिक्कत है उसको। अच्छा, ये बता दीजिए। हाँ, और उसको ये भी बोला था कि तुम उत्तर की दिशा तरफ मत जाना। लेकिन आपकी भविष्यवाणी सही है? सही है। लेकिन आपकी भविष्यवाणी खराब हो गई ना? ठीक है, कुछ भी तो होना था। मेरे साथ ये नहीं होता तो कोई और मेजर एक्सीडेंट हो जाता। सही है। अच्छा, आपको पता था पहले से आपके साथ ये होने वाला है? वो तो कहता। गजब के अभिषेक गुरुजी, जिन्होंने अपना भी भविष्य देखा था और इन्होंने कहा था कि इनका खुद का अप्रैल तक का भविष्य ठीक नहीं चल रहा है। 15 नवंबर का डेट इन्होंने अमित जोश को दिया था, लेकिन उससे पहले अमित जोश का एनकाउंटर हो गया। तो कहीं ना कहीं भविष्य तो इन्होंने ठीक देखा था, लेकिन जो तौर तरीके थे, ये सारी चीज़ें इन्हें गर्त में ले जाती गई और गर्त में जाना ही था क्योंकि काम बुरा किया था इन्होंने। वैसे
इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो बताई वो आपने देखी होगी। तो इस तरह अभिषेक गुरुजी को रुपेश के ज़रिए पता चला कि अभिषेक जो है वहाँ रहता है, और ये भी बताया गया कि जो अभिषेक है ये आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं अमित जोश का सहयोग कर रहा था। जब रुपेश ने अमित को अभिषेक के घर भेजा कि तुम वहाँ पर रहना, वहाँ पर रह करके कुछ दिन छुपा हुआ था। अभिषेक को इन सब चीज़ों की जानकारी भी थी कि अमित क्या करके आया है, क्यों भाग रहा है। इन सारी जानकारियों के होने के बावजूद भी अभिषेक ने पुलिस को इत्तला नहीं किया, और यही उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और इस वक्त वो सलाखों के पीछे है। फ़िलहाल तो कैमरे के सामने है, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और वो कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सारी चीज़ें जो आपको कैमरे में नज़र आ रही हैं वालों के ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जब पिछली बार भाटापारा का रहने वाला निवासी डी संतोष को जब गिरफ्तार किया गया था, तो उसने बताया कि ट्रेन में पेंड्रा रोड से जाकर के मुंबई गए थे और मुंबई से सिलवासा चले गए थे। सिलवासा में अभिषेक कुमार, इसको अभिषेक गुरुजी के नाम से जानते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी का काम करता है, इंजीनियर है, यहीं रोंगटा से इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और कॉन्ट्रैक्टरशिप में रेलवे में ये वहाँ नौकरी कर रहा था, कोंकण रेलवे में। इसी बीच इसने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी देखने का काम किया। और ये रुपेश कुमार जो पूर्व में गिरफ्तार हुआ है, रुपेश कुमार के साथ इसकी दोस्ती थी। तो इसने जब भिलाई में गोलीकांड के बाद वो घूम रहा था, तो रुपेश कुमार के थ्रू ये अमित जोश को लेकर के रुपेश कुमार उसके पास गया और बोले कि इसको प्रश्रय देना है, मेरा भाई कुछ दिन परेशानी में है करके। तो एक सप्ताह ये अपने पास रखा हुआ था उसको, और ये सारी चीज़ों को जानते हुए भी पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को नहीं बताया। इस क्रम में उसको इस केस में सह आरोपी बनाया गया है। आज वहाँ से सिलवासा में पुलिस रिमांड लेकर के यहाँ उसको लाए थे। आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया जाएगा। रुपेश के थ्रू हुई थी। हाँ हो गया। रुंगटा से R1 रूंगटा। और वहाँ पे ज्योतिषी का काम कर रहे थे? नहीं, ये पढ़ाई करने के बाद इसने राउरकेला में नौकरी किया 1 साल, प्राइवेट जॉब। इसी बीच वो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर बन गया, तो अपना एस्ट्रोलॉजी का शॉप भी वहाँ खोल के रखा था। तो पार्ट टाइम ये एस्ट्रोलॉजर का काम करता था। अभिषेक गुरुजी के नाम से इसका प्रोफाइल भी है, ये देखता था। अमित जोश को जानता था? अमित जोश को ये पहले से नहीं जानता था, भिलाई में रहने के दौरान नहीं जानता था, लेकिन रुपेश के साथ इसकी दोस्ती थी और रुपेश के थ्रू ही ये पहचान। वहाँ जाने के बाद इसको पता चला कि ये गोलीकांड करके आया है अपने पास, चूँकि वहाँ हथियार रखता था हमेशा। तो उससे ये थोड़ा सा हड़बड़ाया, पूछा कि तो बोले नहीं ये ठीक है। तो 1 सप्ताह फिर भी अपने घर में रखा था। बाद में किसी प्रकार की कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी, इस कारण से ये आरोपी बना। 15 नवंबर का तो डेट अमित जोश को बताया ही था भविष्यवक्ता ने। उन्होंने ये भी बताया था कि उत्तर दिशा में मत जाना। अब भाई साहब किस दिशा में गए और किस दिशा से पकड़ा है, ये तो अभी भी खुलासे होंगे तो पता चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरह के जो आरोपी हैं, जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, दुर्ग पुलिस उन्हें पकड़कर उनके जगह पर, उनके ठिकानों पर छापे मार के उन्हें ला रही है और एक एक करके उन्हें सामने ला रही है। इससे पहले 8 आरोपियों को लेकर के एक लिस्टिंग हुई थी, ये 9वां आरोपी है और आगे न जाने कितने और आरोपी होंगे। इन तमाम विषयों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया कंट्रोल रूम में, और जिसकी पूरी तस्वीर सचिन भाऊ और कैमरे के सामने मैं सीमांत कश्यप आप तक खबरों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस मामले में या अन्य शहर के मामले में, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।